हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपका फिजिक्स का पेपर हो चुका है, कक्षा 12वीं का जो आपका फिजिक्स का पेपर हो चुका है 12th क्लास का। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने आपको फिजिक्स के जो है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए थे बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। ठीक है, तो जो 2022 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, तो देखिए आप देख सकते हैं, आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ये जो बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे। तो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे कि इनमें से जो है आपके बोर्ड परीक्षा 2022 का जो फिजिक्स का पेपर आपका हो चुका है, तो उसमें से हम देखेंगे कि कितने प्रश्न इनमें से आए हैं। ये आप हम पूरा एनालिसिस आज इसके वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए एंड तक तभी। और इसमें से देखिए कितने नंबर का आए हैं, इनमें से कितने नंबर के जो हैं इसमें से क्वेश्चन आए हैं, और कितने क्वेश्चन आए हैं और कितने नंबर के क्वेश्चन आए हैं, ये सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पता चल जाएगा। अब सर ये आप ये पूछेंगे कि सर आप ये सब क्यों बता रहे, तो देखिएगा मैंने यहाँ पर आपको केमिस्ट्री के भी वीडियो, केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दे रखे हैं और बायोलॉजी के भी दे रखे हैं। तो इससे आपको एक एनालिसिस लग जाएगा कि सर इसमें से जो आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो पेपर होने वाला है, उससे आपको एनालिसिस लग जाएगा कि जो आपका बायोलॉजी का पेपर है और आपका केमिस्ट्री का पेपर, तो जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं उनमें से कितने कितने नंबर आपको आ सकते हैं पेपर में, उसमें कितने नंबर का उसमें से आ सकता है, ये आपको एक एनालिसिस लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को तो देखिए स्टूडेंट, जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उनमें से देखिए पांचों प्रश्न जो है आपका ओम के नियम की कोई दो सीमाएं लिखिए। देखिए ओम के नियम की दो सीमाएं लिखनी है। अगर आपने ओम का नियम पढ़ा होगा तो आप इसकी सीमाएं जो हैं कहाँ तक ये सीमित हैं, देखिए कहाँ तक ये सीमित है उसका रीजन आप दे सकते हैं। तो ये भी मैंने क्वेश्चन दिया था। आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा तो मैं स्क्रीन पर यहाँ पर लगा दूंगा। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लगा दूंगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है किरचॉफ का वोल्टता का नियम लिखिए। किरचॉफ का वोल्टता का नियम लिखिए। तो देखिए ये भी मैंने किरचॉफ के दोनों नियम दिए थे मैंने, जिसमें से एक वोल्टता का नियम है, यानी कि वोल्टेज का नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम है ये। तो ये भी मैंने दिया था, किरचॉफ का प्रथम नियम है, ये भी आया है पेपर में। ठीक है, जिसके बाद में छठा प्रश्न है कि लोरेंज बल कैसे कहते हैं। तो लोरेंज बल है जो, ये भी मैंने दिया था, तो ये भी आया है और ये भी आए हैं। ठीक है, अब है 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। देखिए ये प्रश्न भी मैंने दिया था, 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। तो ये प्रश्न भी आपका आ गया, यानी कि टोटल 2 नंबर का, यहाँ पर 2 नंबर ये और 2 नंबर ये, टोटल 4 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हो गए होंगे पेपर में, अगर आपने मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से पढ़ा है तो। ठीक है, अब बात करते हैं 7वें प्रश्न की। तो देखिए 7वां प्रश्न जो है ये हमने 7वां प्रश्न का अथवा भी बाहर है, और 7वां प्रश्न है वो भी बाहर है और अथवा भी बाहर है। ठीक है, 7वां प्रश्न हमारा नहीं आया है। अब बात करते हैं 8वें प्रश्न की। तो देखिए 8वां प्रश्न जो है ये भी हमने यहाँ पर नहीं दिया था, और जो अथवा वाला प्रश्न है स्वप्रेरण व अन्योन्य प्रेरण में अंतर लिखिए, ये भी हमने नहीं दिया था। ठीक है, ये भी हमारा बाहर चला गया है। ठीक है क्वेश्चन। अब आ जाते हैं 9वें प्रश्न पर। देखिए 9वां प्रश्न जो है, सिद्ध कीजिए कि किसी विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ पर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। देखिए ये वाला प्रश्न हमने दिया है, ये गॉस की प्रमेय है। क्या है ये? गॉस की प्रमेय है। 2 नंबर में आ गई हैं, सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ पर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। ये 2 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट, 2 नंबर के यहाँ पर आपको पक्के हो गए होंगे। ठीक है, तो 2 नंबर यहाँ से आपको आ गए होंगे कि जो 2 नंबर हैं वो किसी, सिद्ध कीजिए किसी विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ को गुजरने वाले विद्युत मान शून्य होता है, ये आपने कर दिया होगा। ठीक है स्टूडेंट, जिसके बाद में आपका जो ये किसी चालक आवेशित के अंदर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव को स्पष्ट कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन आउट हो गया है, ये भी नहीं आया है। ठीक है ना, ये वाला आया है। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। जिसके बाद में बात आती है आपकी 10वें प्रश्न की। देखिए 10वां प्रश्न है आपके, खतरे का सिग्नल लाल रंग का क्यों होता है। ये भी हमने नहीं दिया है, ये भी आउट हो गया है। जिसके बाद में किसी माध्यम का वर्तन, ये भी आउट हो गया है। जिसके बाद में बात आती है आपके 11वें प्रश्न की। तो देखिए 11वां प्रश्न जो है, निरोधी विभव किसे कहते हैं, ये हमने दिया था। 2 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो गए होंगे। और द्रव्य तरंगों के गुण, कोई 2 गुण लिखिए, ये भी हमने नहीं दिया है। ठीक है, इसके बाद में नंद गेट की सतह सारणी बनाइए। तो देखिए ये हमने दिया है, यहाँ से आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के हो गए होंगे। ठीक है, ये हमने दिया है। इसके बाद में यहाँ पर है
एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर लिखिए कोई दो। ठीक है, मैंने बोला था ना कि अगर 2 नंबर में आएगा तो 2 आपको अंतर लिखना। तो देखिए यहाँ पर दे दिया है कि कोई 2 लिखिए। ठीक है ना, तो ये मैंने दिया था, तो यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हो गए होंगे और यहाँ से आपके 2 नंबर, टोटल 4 नंबर पक्के हो गए होंगे। टोटल 2 क्वेश्चन मेरे यहाँ पर आए हैं। और ये भी आप, अगर ये आपने पढ़ा होगा तो ये भी आप कर सकते हैं, और ये पढ़ा तो ये भी कर सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पर मेरे आ गए थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया था। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, अब जो 13वां प्रश्न है वो स्टूडेंट, जो 13वां प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़े होने पर सिद्ध कीजिए कि R बराबर R1 प्लस R2 बटे R1 प्लस R2। ठीक है ना, यह सिद्ध कीजिए। यानी कि जो समांतर क्रम वाला है ये आ गया है आपका। ठीक है, समांतर क्रम में ये भी बता दिया था हमने, तो ये भी हमारा आ गया। ये अपने 3 नंबर में आया है, 3 नंबर आपको मिल गए होंगे यहाँ से। अब अथवा में इसका जो प्रश्न आया है वो भी हम बता देते हैं आपको। अथवा में आया है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए, रिलेशनशिप कीजिए। ठीक है, रिलेशन जो है इसमें प्रूफ कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी हमने दिया था। तो देखिए अथवा के दोनों ही हमारे पास आ गए हैं। ये 13वां प्रश्न के 13वां भी आ गया है और अथवा वाला भी आ गया है। तो ये यहाँ पर 3 नंबर आपके पक्के हो गए होंगे। जिसके बाद में स्टूडेंट जो 14वां प्रश्न है, मीटर सेतु का नामांकित चित्र बनाइए, यहाँ किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो कोई सावधानी लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा बाहर चला गया, ये हमने नहीं दिया था। जिसके बाद विद्युत परिपथ की सहायता से विभव मापी का सिद्धांत समझाइए, ये भी हमने नहीं दिया था, ये बाहर चला गया है, आउट हो गया है। ठीक है ना, जिसके बाद में जो 15 क्वेश्चन बाहर गया है। इसके बाद में स्टूडेंट जो 16वां प्रश्न है ये भी बाहर गया है, ये न्यूमेरिकल आ गया है। देखिए मैंने न्यूमेरिकल एक भी नहीं दिए थे। ठीक है, न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल मैंने एक भी नहीं दिए, तो 16वां क्वेश्चन पूरा बाहर चला गया है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट आपका 17वां प्रश्न पर। 17वां प्रश्न है, लॉजिक गेट क्या है और एंड और नॉर गेट के संकेत, सत्यता सारणी व बुलियन पद लिखिए। देखिए ये पूरा क्वेश्चन आ गया, ये मैंने दिया था, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दिया है। लॉजिक गेट क्या है, ये वाला क्वेश्चन पक्के हो गए होंगे। जिसके बाद में अथवा में है, पीएन संधि डायोड क्या है, ये हमने नहीं दिया था। ठीक है, ये हमने नहीं दिया था। जिसके बाद में 18वां प्रश्न है, संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये भी हमने दिया था स्टूडेंट। ठीक है, ये भी हमने दिया था, 18वां क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है। ठीक है ना, ये भी हमने दिया था। देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये मैंने दिया था। ठीक है, इसके बाद में इसका जो अथवा वाला प्रश्न है कि अथवा वाला प्रश्न है, ये भी आ गया। देखिए 18वां प्रश्न में 18वां भी आ गया हमारा, समांतर प्लेट वाला भी और अथवा वाला भी आ गया। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण नक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये भी आ गया। देखिए 18वां भी आ गया और 18 का अथवा वाला जो प्रश्न है वो भी आ गया हमारा, दोनों ही क्वेश्चन आ गए। ठीक है, 5 नंबर यहाँ से भी आपने पक्के कर लिए होंगे स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर, जिसके बाद 19वां प्रश्न है, एसी जनित्र किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के लिए रेखाचित्र व कार्यविधि वाला है। ये जनित्र किसे कहते हैं, ये हमने दिया था। जनित्र किसे कहते हैं, ये हमने दिया था। तो देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जनित्र किसे कहते हैं, ये मैंने दिया था। ठीक है, तो ये वाला आपने कर दिया होगा, 2 नंबर आपको इसमें मिल गए होंगे। ठीक है, जनित्र किसे कहते हैं। जिसके बाद में अथवा वाला प्रश्न है, यहाँ पर और में लिखा है कि एलसीआर परिपथ का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं पर कीजिए। एक है विद्युत परिपथ, फेजर आरेख, परिमाण, वोल्टेज और प्रतिबाधा और कलांतर, ये मैंने दिया था, ये 100% मैंने दिया था। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद में 5 नंबर आपने यहाँ से भी पक्के कर लिए होंगे। ठीक है, तो ये भी आ गया हमारा और ये भी आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने इतना तो कर ही दिया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं स्टूडेंट की। देखिए आखिर कितने जो है नंबर के मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया था उसमें कितने नंबर के प्रश्न आए और कितने प्रश्न आए। तो देखिए आपका पेपर जो होता है 70 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है, 70 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव आते हैं आपके, ऑब्जेक्टिव आए हैं आपको टोटल 28 ऑब्जेक्टिव आए हैं। ठीक है, तो 28 ऑब्जेक्टिव तो मैंने दिए ही नहीं थे। ठीक है, तो 70 में से अगर आप 28 माइनस करते हैं तो यहाँ पर आपका बचेगा 42। ठीक है, 42 बचेगा। अब 42 नंबर के टोटल आपके क्वेश्चन आंसर आए थे, जिसमें से आपका टोटल मेरे जो क्वेश्चन है उसमें से आपको कितने कम से कम 30 ही क्वेश्चन, 30 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। ठीक है, 70 नंबर का आपका पेपर आता है, इसमें से 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो तो मैंने दिए ही नहीं, तो ये तो आप घटा दीजिए, 70 में से 28 घटा दीजिए, आपके बचेंगे 42 नंबर के आपके क्वेश्चन आंसर आए हैं। तो इसमें से मेरा 30 नंबर का पेपर में आ गया है। ठीक है, 30 नंबर के पेपर में क्वेश्चन आंसर मैंने जो दिए थे वो आ गए हैं। अब बात करते हैं कि कितने प्रश्न आए थे मेरे, टोटल 19 प्रश्न में से कितने प्रश्न आए थे। 19 में से देखिए 4 या 5 प्रश्न तो आपके ऑब्जेक्टिव थे, जिसमें से 7 थे, तो वो तो आप घटा दीजिए। जिसके बाद में मेरा जो है
16 क्वेश्चन आए थे टोटल। कितने क्वेश्चन आए थे? 16। अथवा का भी क्वेश्चन मिला के, ठीक है, अथवा का भी क्वेश्चन मिला के और जो प्रश्न है वो भी मिला के टोटल 16 क्वेश्चन मेरे जो दिए गए थे वो आए हैं और 30 नंबर के क्वेश्चन आंसर आए हैं, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू।